वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, सही है ना। तो एज इट इज़ जो है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा हो मेरा तो बिल्कुल जाके देखें फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल सेम टू सेम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपने देखे होंगे यूट्यूब के थंबनेल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल क्या होता है, जो सर्कल जो होता है हमारा सर्कल के अंदर जो है हमारे पास ट्राइंगल होता है। क्या होता है हमारे पास सर्कल सर्कम ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये हमारे पास पॉइंट दे दिए गए हैं 1, -2, -5, 2 एंड 3, 4, सही है ना। तो सर्कल सर्कल ऑफ द ट्राइंगल मतलब कि सर्कल के अंदर जो है ना हमारे पास ट्राइंगल होगा, सही है। अब यहाँ पर मैं इसको जो है ना पॉइंट ए को इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ पॉइंट बी का नाम और इसको दे देता हूँ पॉइंट सी का नाम, सही है ना। अब मैं क्या करूँगा, इस सर्कल में जो ट्राइंगल है इसके जो वर्टाइसेस जो हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर जो टच जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए का, इसको नाम देता हूँ पॉइंट बी का और इसका नाम देता हूँ पॉइंट सी का, सही है। अब जो है हम जो है जनरल इक्वेशन के अंदर इन पॉइंट को पुट कर देंगे, सही है। तो यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाइज ऑन इक्वेशन है। यानी कि हमारे को जो है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को जो है हमने बारी बारी करके हमने जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, सही है, ताकि हम इसको सेटिस्फाई करें, फिर ताकि हमारे पास जो इसकी नई टर्म जो नई इक्वेशन निकल के आएगी उसके बारे में। सबसे पहले मैंने जो है ना पॉइंट ए को मैंने पुट किया। पॉइंट ए क्या हमारे पास 1, -2, तो यहाँ इसी जगह 1 पुट कर दूंगा। क्या है हमारे पास एक्स, ये इक्वेशन है, सही है ना। इसको अपने जहन में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने रखी है, तो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास 1 है और y क्या है हमारे पास, y हमारे पास -2 है। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -2, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 1 + 4 + 2g + -4f + c = 0। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये आ जाएगी 2g - 4f + c + 5। इस इक्वेशन को नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन 1 का, सही है। इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पॉइंट बी को रखूंगा, पॉइंट बी को रखूंगा इसके अंदर जनरल इक्वेशन के अंदर। अच्छा जी, पॉइंट बी क्या हमारे पास -5, 2, सही है। तो हमारे पास एक्स क्या हमारे पास यहाँ पर x 5 है और y क्या है हमारे पास, y मेरा बेटा 2 है। तो यहाँ पर मैं x की जगह -5 रख दूंगा और y की जगह 2 रख दूंगा। फिर यहाँ पर जो है मैं -5 रख दूंगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पहले इक्वेशन बनेगी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -10g + 4f + c + 29 = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, सही है मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट सी करूँगा, तो 3 यह हमारे पास 3x हो गया और y हमारे पास 4 हो गया। तो यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर लूँगा, फिर 4 का स्क्वायर लूँगा, 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2g हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2f और 4 हो जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको भाई ये होगा, फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास ये बन के आ जाएगी। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3 का, सही है मेरा बेटा। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन के आ गए। कौन कौन से आ गए हमारे पास, यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिया आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई और यहाँ पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को जो है हमने ऐड करवा देना इक्वेशन 2 के साथ। कैसे, इक्वेशन 1 को हमने ऐड करवा देना। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, सही है। तो इक्वेशन 1 के साथ तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 2g - 4f + c + 5 = 0, सही है। हमारे पास क्या इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, -10g + 4 + c + 29, सही है, = 0। अब हमने सिंपल इसको ऐड करवाना है। जब हम इसको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, -8g + 2c + 34 = 0, सही है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आ गई, -8g 2c + 4 + 34 = 0, सही है। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 4 का, सही है। इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब ये देखें यहाँ पर ये कैंसिलेशन हो रहा है, तभी यहाँ पर जो है f हमने ऐड नहीं किया है। ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना। -4 से -f जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है मैंने इक्वेशन 1 को जो है मैंने मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कराना है पहले, सबसे पहले 2 के साथ। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास ये, सही है, और इक्वेशन 3 को जो है हमने ऐड करवाना है। अब मैं इक्वेशन
2 को मैं मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ 2 से, ताकि हमारी इक्वेशन जो है ना 2 से मतलब कि जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जी जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है ना। इसलिए करा रहा हूँ, अब मैं इसलिए करवा रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास जो है ना इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारे पास जो है एफ जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। तो हमने एफ को आइसोलेट करना है, मतलब कि एफ को जो हमने एफ को जो है हमने निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 2g माइनस 4f प्लस सी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से कराना है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, सही है, 4g हो जाएगा, फिर माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा 8f, फिर प्लस 2c हो जाएगा, फिर सही यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, सही है। मैंने पूरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दी। अब मैं क्या करूँगा इसको अब मैंने ऐड करवा देना किसके साथ, इक्वेशन 3 के साथ। इक्वेशन 3 का हमारे पास क्या है 6g प्लस 8f प्लस सी प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन 3 हो गई ये वाली, सही है। अब मैं क्या करना है, अब सिंपल डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर जो है f से 8 माइनस 8f से प्लस 8f कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका अल्लाह भला करे यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 10g हो जाएगा, प्लस 3c हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 35 हो जाएगा इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक और निकल के आ गई इक्वेशन, कौन सी निकल के आ गई, 10g प्लस 3c प्लस 35 इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 5 का नाम दे देता हूँ, सही है मेरा बेटा, कोई मुश्किल। अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 4 क्या हमारे पास ये है, सही है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 को मैंने मल्टीप्लाई कराना है, सही है। मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई कराऊंगा, किससे कराऊंगा, 3 से कराऊंगा, सही है, 3 से कराऊंगा, एंड सेपरेट कराऊंगा, किससे करवाऊंगा, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन 4 में जो है ना, यहाँ पर जो है इक्वेशन 4 में और यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें गौर से, यहाँ पर जो है डिवाइड, अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें किससे, 2 से करवा दें, सही है, 2 से करवाएं, किसको करवा दें, इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 4 यही है, सही है ना, इक्वेशन 4 को हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सिंप्लीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे ना, तो हमारे पास इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी, माइनस 4g प्लस सी प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, सही है। पर ये हमारी इक्वेशन कोई सी भी नहीं है, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई, कौन सी, मतलब कि वही 4 को हमने आगे जो है सिंप्लीफाई कर दिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो है ना इक्वेशन 4 को मैंने मल्टीप्लाई कराना है, किससे, 3 से करवाना है। तो जब मैं इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, माइनस 4g प्लस सी प्लस 17 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं सेपरेट करा दूँगा, किससे कराऊंगा, इक्वेशन यहाँ पर जो है ना इक्वेशन 5 होगा, सॉरी यहाँ पर जो है इक्वेशन 5 क्या हमारे पास ये वाली है इक्वेशन 5। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस 12g हो जाएगा, ये हाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें, और इसको फिर 3c हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 51 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास इक्वेशन 5 ये है हमारे पास 10g प्लस 3c प्लस 35 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, सही है मेरे बेटा। सब्ट्रैक्ट आपको पता है यहाँ पर जो है हमारे पास साइन चेंज हो जाती है, साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये प्लस से माइनस हो, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस 20g हो जाएगा, सही है, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है। और यहाँ पर जो है हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस अल्लाह भला करे 16 हो जाएगा, सही है, इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने g की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो g की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर जो है मैं 16 को उस तरफ ले आता हूँ, 16 को उस तरफ लेके जाऊँगा ना मेरे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 22g इज इक्वल टू माइनस का 16, सही है। अब यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर g की हमने वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 22, उस तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं g इज इक्वल टू 16 अपॉन 22, सही है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्लाह भला करे 8/11 हो जाएगा, सही है मेरा बेटा। सिंपली हमने 2 के टेबल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, जी निकल के आ गया। जी हमारे पास क्या यहाँ पर
8/11 है, सही है। अब जी की वैल्यू हमारे पास आ गए, तो जी की वैल्यू के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सी की वैल्यू निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ पर जो है सी की वैल्यू निकालूंगा, सी की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 4 क्या हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये -4 जी प्लस सी प्लस 70। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया -4 जी प्लस सी क्या है हमारे पास +17 = 0, सही है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या, जी की वैल्यू हमारे पास थी 8/11 थी, सही है मेरा बेटा, 8/11 थी। तो यहाँ पर -4 8/11 प्लस सी प्लस 17 = 0, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 32 7/11 प्लस सी प्लस 17 = 0। 17 उस तरफ चले जाएगा तो यहाँ पर माइनस प्लस, अच्छा इसको भी जो है ना मैं उस तरफ ले जाऊंगा, जब इसको =2 को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा +11 हो जाएगा और ये जो है माइनस हो जाएगा, सही है। तो -17 हो जाएगा, =2 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, सही है। और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ यहाँ पर सिंपली सी बचेगा। अब मैं इसको जो है एलसीएम लूँगा, सही है। तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा 32 माइनस इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर हो जाएगा 187 और /11 = इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -155/11। ये आ गया हमारे पास क्या, सी निकल के आ गया, सही है मेरा बेटा। अच्छा जब मैं क्या करूँगा, हमारे पास जी भी निकल के आ गया और सी भी निकल के आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ जी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया, आप चाहे जिसमें भी चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 3 में चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे, फोन मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफ निकल के हमें चाहिए अब एफ। तो यहाँ पर एफ तो नहीं है ना, मतलब कि यहाँ पर तो इसलिए हमारे पास एफ नहीं निकल के आ सकता। तो आप इन तीनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन में जा सकते हैं, उन इक्वेशन में डालिएगा जो आपसे इजीली सॉल्व हो सके एग्जाम में, सही है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 को प्रेफर कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास 2g-4 f प्लस सी प्लस f5 = 0। तो अब हम पुट कर देंगे, सिंपली मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर जी की जगह जी क्या आएगा हमारे पास +8/11 -4 f हमारे पास फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम f सी हमारे पास क्या माइनस है ना, तो यहाँ पर -155/11 प्लस 5 आ जाएगा ऊपर, एज इट इज ऐसे ही नीचे आ जाएगा = 0, सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 8 to the 16 11 = -4 -55/11 प्लस 5 = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो है 4f हो जाएगा और जो है -84/11, सही है। मैंने सिर्फ इसको और इसको सिंप्लीफाई किया, इसको नहीं किया अभी, सही है। और ये इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे ना, अब इसको प्लस -4 को नहीं कीजिएगा, -4 आप जो है -4 को अलग कर लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है = 0। अब मैं क्या करूँगा, अब इस टर्म को जो है पूरी मैं इस टर्म को वहाँ लेके चले जाऊँगा। जब वहाँ लेके जाऊँगा तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना -4 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना नीचे, जब ये वहाँ जाएगा ना = के इस तरफ तो नीचे जो है 44 हो जाएगा। फिर आप इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ का -21/11 हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट किए ताकि वीडियो जो है लॉन्ग ना बने, आपके आसानी के लिए, लेकिन आपने ये स्टेप मतलब डिटेल में करना है, सही है। अब क्या करूँगा, अब हमारे पास एफ भी निकल के आ गया, सी भी निकल के आ गया, जी भी निकल के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इन तीनों पॉइंट को इन तीनों मतलब कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो इसको मैं पुट कर दूँगा इसके अंदर, जनरल इक्वेशन के अंदर, सही है। तो अब मैंने जो है जनरल इक्वेशन यहाँ पर मैंने राइट डाउन कर लिए, सही है। तो अब हमने जो है डायरेक्ट जो है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x² + y² प्लस 2gg हमारे पास क्या है, हमारे पास 8/11 है। x प्लस f क्या हमारे पास, f हमारे पास -21/11 फिर प्लस c हमारे पास क्या है, यहाँ पर c हमारे पास -55/11 = 0। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो है ना इसका एलसीएम नहीं लेना, सही है ना। चाहे तो आप एलसीएम लेना है, सही है, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर डिनोमिनेटर से हमने
11 को हटाना है। मतलब कि अगर आप सिम्प्लीफाई कर सकते हो तो सही है, वरना आप यहाँ पर भी अगर इसको एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ के आ जाए, यहाँ पर कोई आंसर लिख के आ जाए तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर भी हमारा आंसर बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पर आप ये भी तो देखें भाई, यहाँ पर आगे ये सॉल्व हो रहा है तो उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको पूरी होल इक्वेजन को मैंने जो है ना 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई इक्वेजन 11 से, सही है। तो इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11x² प्लस 11y² प्लस 16x माइनस, क्योंकि 11 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसलिए, और यहाँ पर हो जाएगा -42, सही है। यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा f, सही है ना, ये f था तो ये हो जाएगा -55 = 0। तो ये आ गई आपकी सर्कल की इक्वेशन, सही है मेरा बेटा, ये आ गया आपका आंसर। कोई मुश्किल परेशानी? अब आपका पैकेज क्या है, सही है ना, बहुत दिनों से आपका पैकेज नहीं मिला था, तो आपका पैकेज क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एज इट इज जो है वो बिल्कुल कॉपी है किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा तो आप ये इस वीडियो पे आप जाके देखें फटाफट, सही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों भी शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें, सही है ना भाई। और अगर कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी सवाल में तो आप मुझे कमेंट करें, सही है। वरना फिर आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आप कोई सी भी आपकी क्वेरीज वगैरह होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।